नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी जैसी भावना होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरों के मन पर पड़ने लगता है। जैसे हम सोच होते हैं वैसे ही परिस्थितियाँ हमारी ओर आकर्षित होती है। हमारी जैसी सोच होती है वैसे ही लोग हमें मिलेंगे। यही इस जगत का नियम है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। हम जैसा दूसरों के लिए मन में भाव रखते हैं वैसा ही भाव दूसरे के मन में भी हमारे प्रति होता है। इस भावना को एक राजा भोज और व्यापारी के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा भाव हमारे मन में होता है वैसा ही सामने वाले के मन में आता है। और इस संबंध में एक ऐतिहासिक घटना आपको सुनाता हूँ जो इस प्रकार है। एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा ने देखा तो देखते हैं उसके मन में आया कि इस व्यापारी का सब कुछ छीन लिया जाना चाहिए। व्यापारी के जाने के बाद राजा ने सोचा, मैं प्रजा को हमेशा न्याय देता हूँ, आज मेरे मन में यह अन्यायपूर्ण भाव क्यों आया? व्यापारी की संपत्ति छीन ली जाए। उसने अपने मंत्री से सवाल किया। मंत्री ने कहा, इसकी सही जवाब कुछ दिनों के बाद दे पाऊंगा। राजा ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच के बारे में समय न खोकर सीधा व्यापारी से मिलने पहुंच गया। व्यापारी से दोस्ती करके उसे व्यापारी से पूछा, इतनी चिंतित और दुखी क्यों हो भाई? तुम तो भारी मुनाफे वाला चंदन का व्यापार करते हो। व्यापारी बोला, धरा नगरी सहित मैं कई नगरों में चंदन की गठियाँ भरे फिर रहा हूँ, पर इस बार चंदन की बिक्री नहीं हुई है। बहुत सारा धन इसमें फंसा हुआ है। अब नुकसान से बच पाने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बातें सुन मंत्री ने पूछा, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है? व्यापारी हंसकर कहने लगा, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा का उत्तर देने की सामग्री मिल चुकी थी। अगले दिन मंत्री ने व्यापारी से कहा कि तुम प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए एक मन 40 किलो चंदन दे दिया करो और नगद पैसा ले लिया करो। उसी समय ले लिया करो पैसा। व्यापारी मंत्री के आदेश को सुनकर बड़ा खुश हुआ। वह अब मन ही मन राजा की लंबी उम्र की कामना करने लगा। एक दिन राजसभा चल रही थी। व्यापारी दोबारा राजा को वहाँ दिखाई दे गया तो राजा सोचने लगा, यह कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे क्या पुरस्कार दिया जाए। राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्रीवर, यह व्यापारी जब पहली बार आया था तब मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। खैर, आज जब मैंने इसे देखा तो मेरे मन का भाव बदल गया। पता नहीं आज मैं इस पर खुश क्यों हो रहा हूँ और इसे इनाम देना चाहता हूँ। मंत्री को तो जैसा इसी क्षण की प्रतीक्षा थी, उसने समझाया, महाराज, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। जब यह पहले आया था तब अपनी चंदन की लकड़ियों को ढेर बेचने के लिए आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब यह रोज आपके भोजन के लिए एक मन लकड़ियाँ देता है। इसलिए अब ये आपके लंबे जीवन की कामना करता है। यही कारण है कि आप इसे दंडित करना चाहते थे और अब इसको इनाम देना चाहते हैं। मित्रों, अपनी जैसी भावना होती है वैसा ही प्रतिबिंब मन पर पड़ने लगता है।
जैसा हम बोते हैं वैसे ही हम काटते भी हैं। हम जैसा दूसरों के मन में भाव रखते हैं वैसा ही भाव दूसरे भी हमारे प्रति भी हो जाती है। अतः इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा औरों के प्रति सकारात्मक सोचें।